हेलो मेरे प्यारे मित्रों एंड दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का MKN ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में वेलकम है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस का जो प्रथम चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, प्रथम लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसको कहते हैं हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ। इस लेसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस लेसन को पढ़ेंगे जिससे आप सभी लोग क्लास 9th 2025 में सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप सभी को बताते चलते हैं कि इस लेसन में हम सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में बताएंगे। इसके पश्चात पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ की जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनकी डिफिनेशन के बारे में बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बताएंगे पदार्थ या द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा बताते हैं भैया। तो पदार्थ हो या द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान तथा आयतन होता है और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से पहचान सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, जिसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या है बेटा कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान तथा आयतन होता है और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से पहचान सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। और बेटा जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आंख की सहायता से पदार्थ को हम देख सकते हैं, कान की सहायता से सुन सकते हैं, नाक की सहायता से सूंघ के बता सकते हैं और त्वचा की सहायता से स्पर्श करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ की डिफिनेशन रही। और आगे आप सभी को इसके एग्जांपल्स बताते हैं। पदार्थ के एग्जांपल्स क्या होते हैं? पदार्थ के एग्जांपल्स जैसे लकड़ी, लोहा, चांदी आदि, ये सब आपकी पदार्थ हैं। हवा, पानी, सब जितने भी हैं ये पदार्थ हैं। तो बताया गया कि द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है। जैसे कि ये आपका फोन्स है, तो अगर इस स्थान पे इसको हम रख लेते हैं तो ये स्थान घेर लेती है। कोई भी वस्तु है उसको हम जहां पे रख देते हैं तो स्थान घेर लेती है। जैसे लकड़ी बताई गई, तो अगर हम लकड़ी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख देंगे तो स्थान घेर लेती है।
और उसमें द्रव्यमान भी होता है और उसमें आयतन भी होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम की सहायता से हम उसको माप सकते हैं। तो लोहा है, लोहा को हम किसी भी स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहां भी रख देंगे तो स्थान को घेर लेती है। चांदी है, हवा है, पानी है, उसको हम चाहे जहां पे रख देंगे वो स्थान को घेर लेती है। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो बेटा पदार्थ की अवस्थाओं को इंग्लिश में स्टेट्स ऑफ जो है मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं बेटा ये मुख्य रूप से आपकी 5 होती हैं। वैसे तो एनसीईआरटी पैटर्न्स में कहीं कहीं पे आप सभी लोगों को 7 मिलेंगी, लेकिन हम आप सभी लोगों को 5 अवस्थाओं के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो हम 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, और तीसरी जो है वो है गैस अवस्था, चौथी जो है वो है प्लाज्मा, और जो पांचवी है तो बोस, आइंस्टीन, और इसको संघनन भी कहते हैं। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं रही। लेकिन जो क्लास 9th में हम जो पढ़ते हैं तो 3 अवस्थाओं के बारे में, 4 अवस्थाओं के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ही आप सभी लोगों को पढ़ाई जाती है। जिसमें से पहली अवस्था ठोस अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट कहते हैं, और द्रव अवस्था को लिक्विड स्टेट कहते हैं, और गैसीय अवस्था को तो गैसीय अवस्था ही है और इसको प्लाज्मा ही कहते हैं, और ये जो है तो बोस आइंस्टीन संघनन ही है। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं रही। लेकिन इसमें से हम आप सभी लोगों को ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में बताएंगे कि ठोस अवस्था क्या है और द्रव अवस्था क्या है, संघनन और गैस अवस्था क्या है। तो बताते हैं आपको ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, आइए तो आप सभी लोगों को हम ठोस अवस्था के बारे में बताते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। ठीक है, तो पदार्थ की वह अवस्था, क्या बेटा, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं, अर्थात ठोस अवस्था, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो बेटा समझ में आ रहा है कि ठोस अवस्था क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे बेटा, जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी, बर्फ आदि, ये सब ठोस अवस्था के एग्जांपल्स हैं। जैसे बेटा पत्थर है, कोई भी एक कंकड़ पत्थर लेंगे, उसको उसका आकार और आयतन उसका भी निश्चित होता है।
ईंट है, ईंट से जो मकान बनाया जाता है तो आप सभी को पता है कि उसका आकार आयतन निश्चित होता है। लकड़ी भी है, उसका भी आकार आयतन निश्चित होता है। बर्फ जो है तो उसका भी आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ये डस्टर सामने रखा हुआ सभी को दिख रहा होगा, ये जो डस्टर है तो इसका भी आकार और आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार से फोन्स है, इसका भी आकार और आयतन निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है बेटा, कोई भी अवस्था वस्तु हो उसका जो ठोस अवस्था होगी तो उसका आकार और आयतन निश्चित ही रहता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बेटा। अगली आप सभी को बताते हैं द्रव अवस्था के बारे में कि द्रव अवस्था क्या है। ध्रुव अवस्था जो है तो पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था। सेम डेटा परिभाषा इसी प्रकार रहेगी, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे ध्रुव अवस्था कहते हैं। सेम परिभाषा बेटा ठोस अवस्था के अनुसार है, थोड़ा सा आपको अंतर है, क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे ध्रुव अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में क्या था बेटा कि इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित था, लेकिन जो ध्रुव अवस्था है तो इसमें सिर्फ क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है और जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स जैसे ध्रुव में क्या आता है, पानी आता है, डीजल है, पेट्रोल है, तो इन सब आपके लिक्विड है, जैसे पानी है द्रव है, डीजल भी द्रव है, पेट्रोल भी द्रव है। तो अगर हम पानी को एक पात्र में से, जैसे आपको समझाते हैं पात्र बना करके, जैसे कि कोई एक पात्र मान के चलिए ये बना हुआ है और ये आपका गिलास बना हुआ है। तो सपोज दैट बेटा मान लीजिए कि अगर इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है तो ये देखिए किस आकार का है और इसी 1 लीटर पानी को अगर हम इस ग्लास में भर देते हैं तो इसका आयतन क्या हुआ, 1 लीटर रहा। तो 1 लीटर आयतन तो सेम रहा, इस पात्र से इस पात्र में हम पलट दिए, आयतन सेम रहा, लेकिन बेटा आप सभी को पता है आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार ध्रुव अवस्था क्या है बेटा, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और जो आयतन है वो निश्चित होता है, उसे ध्रुव अवस्था कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि जैसे पानी अभी हमने आपको बताया कि पानी को इस पात्र में रखेंगे, इस पात्र से इस पात्र में लेकर के जाएंगे तो जितना भी आपका पानी 1 लीटर में था तो 1 ही लीटर रहेगा इस भी पात्र में, लेकिन क्या बेटा जो आकार होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर इस पात्र से अगर हम दूसरे भी पात्र में लेकर के जाते हैं तो आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या है आयतन आपका चेंज नहीं होगा। तो आइए बेटा अब हम अगली अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। अगली अवस्था आपकी क्या है, गैसीय अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी क्या है, गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था आपकी तीसरी अवस्था है। तो गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, इसमें क्या होता है आकार और आयतन ये दोनों आपका अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था में पढ़ा कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और द्रव अवस्था में क्या पढ़ा कि आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो आपका क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो गैसीय अवस्था है तो गैसीय अवस्था में आकार और आयतन कोई निश्चित तो नहीं होता है, दोनों इसमें क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। तो जैसे कि आपके एलपीजी है, एग्जांपल्स में आपकी एलपीजी गैस है, सभी को पता है
कि एलपीजी क्या है, आपकी गैस है। एलपीजी गैस का प्रयोग हम रसोई घरों में कहते हैं, और एक गैस है सीएनजी। सीएनजी गैस का हम वाहनों में प्रयोग करते हैं। तो बता दें एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और जो सीएनजी का फुल फॉर्म है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो एलपीजी ये आप सभी को पता है रसोई घरों में प्रयोग की जाती है। तो इसको हम दुकानों पे जाते हैं, साधारण एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं बेटा कि हम जब दुकानों में जाते हैं तो एक 5 किलो का सिलेंडर होता है और एक 16 किलो का सिलेंडर होता है। तो 16 किलो सिलेंडर से हम जब 5 किलो सिलेंडर में उसको कन्वर्ट करते हैं, जब उसको डलवाते हैं, घरों में जाते हैं, कोई भी त्योहार होता है, अभी आप सभी को बेटा पता होगा कि होली का पर्व था, तो अगर गैस हमारे कम पड़ गई तो हम दुकान पे किसी बाजार मार्केट में गए लेने के लिए, तो कोई भी अगर गैस बिकती है तो 16 किलो सिलेंडर से हम उसको जब 5 किलो के सिलेंडर से कन्वर्ट करते हैं, तो 16 किलो सिलेंडर्स में कैसा उसका आकार था, और जब हम 5 किलो सिलेंडर में जब उसको चेंज किए तो पता है जब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में चेंज की जाती है तो उसका आयतन भी क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब उसको हम एक में दूसरे से जब कनेक्ट करते हैं तो गैस कुछ उड़ती है। जैसे हम घरों में लेकर के आते हैं गैस चूल्हे से सिलेंडर्स को कनेक्ट करते हैं तो भी गैस उड़ती है, जब हम जलाते हैं तो भी गैस उड़ती है। इसी प्रकार बेटा जैसे सीएनजी है तो सीएनजी को भी हम गैस को एक पात्र से दूसरे पात्र में जब बदलते हैं तो भी इसका आयतन जो होता है भी अनिश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कुछ क्या होती है, गैस हमारी निकलती है, तो उसमें आयतन में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आकार और आयतन गैसीय अवस्था में क्या होता है, बदल जाता है। अब आप लोगों को हम एक अवस्था और है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है बेटा? प्लाज्मा अवस्था जो है तो सकारात्मक रूप से, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों या आयनों, है ना, सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों या आयनों और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों का एक सूप है जिसे हम बेटा प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा कहते हैं। तो ये आपकी सभी लोगों की अवस्था रही। एक अवस्था हम आप सभी को और बताए थे, बोस ऑस्टिन संघनन अवस्था। उस अवस्था के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि क्लास 9th में सिर्फ आपको 3 अवस्थाएं ज्यादा मुख्य होती हैं। आगे चल करके आपको जो भी अवस्थाएं वो पढ़ाई जाएंगी। तो हमारे वीडियो में बने रहें और हम आप सभी लोगों को ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था के जो गुणधर्म हैं तो अगले वीडियो में बताएंगे। तो इससे पहले जो भी इस चैनल्स पे नए हैं तो उन स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।